ये तो इंसानियत नहीं। किसी स्त्री का बलात्कार करने के उपरांत आरा मशीन से उसे 2 भागों में चीर देने की किसी घटना के बारे में आपने जरूर सुना होगा, और 2 भाग भी ऐसे कि उसके गुप्तांग से आरी चलाते हुए दोनों वक्षस्थलों को 2 भाग में करते हुए माथे को 2 भाग में चीर देना सुना है आपने नहीं, लेकिन आपने फिलिस्तीन में, सीरिया में शरणार्थियों के बुरे हाल के बारे में जरूर सुना होगा। सुना है कि नहीं, कई लोग तो फिलिस्तीन पर कविताएं लिखकर महान भी बन गए। खैर छोड़िए उसको जिसके बारे में आपने सुना है। आइए उसके बारे में जाने और तय करें कि हमने उसके बारे में क्यों नहीं सुना। किसी स्त्री के साथ होने वाली इतनी लोमहर्षक घटना आप तक क्यों नहीं पहुंच पाई? किसी ने उसकी इस खौफनाक मौत पर अफसोस क्यों नहीं जाहिर किया? उस स्त्री का नाम था गिरिजा टिक्कू, जो 25 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी एवं कश्मीर के बांदीपोरा में एक शिक्षिका थी। 1990 में जब आतंकवाद बढ़ा तो वह बांदीपोरा छोड़कर बाहर निकल गई, लेकिन वह अपना सामान नहीं ले जा पाई थी। एक दिन किसी के यह कहने पर कि अब वहाँ स्थिति सामान्य है, वह बांदीपुरा अपना सामान लाने गई, लेकिन वहाँ से वह वापस नहीं आ पाई। एक शिक्षिका जो अपना सामान लाने गई थी का भीड़ के द्वारा बलात्कार किया गया। लेकिन बलात्कार इस देश में कौन सी बड़ी घटना है? यह तो होता ही रहता है। आपने सुना नहीं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, लेकिन बलात्कार के बाद जो हुआ वह अत्यंत विभत्स था एवं संपूर्ण मानव इतिहास को कलंकित करने वाला था। बलात्कार के बाद उसके शरीर को उसके गुप्तांगों के पास से आरी चलाकर 2 भागों में काट दिया गया एवं सड़क के किनारे फेंक दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर अपना स्थान नहीं बना पाई। देश के लोगों को इसकी खबर नहीं हुई, कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला, कोई सभा नहीं हुई, क्योंकि कश्मीर की आज़ादी के नाम पर एक स्त्री से ऐसा व्यवहार क्या भुला देने योग्य था? लेकिन ऐसा हुआ। यहाँ यह बात दृष्टव्य है कि यह घटना 25 जून 1990 की है। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे एवं मुफ्ती मोहम्मद सईद उनके गृह मंत्री। आपको बताता चलूं कि 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीर में मस्जिदों से यह घोषणा की गई कि कश्मीर के हिंदू काफिर हैं एवं वे कश्मीर छोड़ दें या इस्लाम कबूल कर लें या मारे जाएं, और जो पहला विकल्प चुने वे अपनी औरतों को छोड़ कर जाएं। विषय यह है कि गिरिजा टिक्कू की खबर आप तक कभी क्यों नहीं पहुंची। एक व्यक्ति को अभी हाल ही में फोर्सेज ने जीप के आगे बिठाकर घुमाया तो इस पर काफी चर्चा हुआ एवं उसके मानवाधिकार पर गहरी चिंता जाहिर की गई। तो फिर गिरिजा टिक्कू के मानवाधिकार का क्या हुआ? उसके परिवार पर क्या बीती होगी? मैं अभी जब उसके यंत्रणा की कल्पना करता हूँ तो सिहर उठता हूँ। कश्मीर मांगे आज़ादी का समर्थन करने वालों से मैं पूछता हूँ कि आपने कभी गिरिजा टिक्कू के बारे में क्यों नहीं बातें की? आपने कभी गिरिजा टिक्कू के बारे में क्यों पता नहीं चलने दिया? कश्मीर की आज़ादी किसके लिए? कश्मीर मांगे आज़ादी या कश्मीर मांगे निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाने वाले या कश्मीर मांगे आज़ादी का समर्थन करने वाले एक बार गिरिजा टिक्कू को ज़रूर याद कर लें। मैं सोचता हूँ कभी गिरिजा टिक्कू के ऊपर एक कविता लिखूंगा। कितना दर्द, कितनी असहाय पीड़ा से गुजरी होगी वह जब उसके शरीर को शर्मसार करने के बाद आरी से 2 भागों में काटा जा रहा होगा और उन्मादी भीड़ मजहबी नारे लगा रही होगी एवं चिल्ला रही होगी।
कश्मीर मांगे आज़ादी, यह सोचकर ही मेरी कलम रुक जाती है। मैं कभी इससे ज्यादा नहीं सोच पाता हूँ। यह सत्य है गिरिजा टिक्कू, तुम्हारी पीड़ा को मैं शब्द दे सकूं, इतनी क्षमता नहीं है अभी मुझ में, लेकिन एक दिन मैं लिखूंगा तुम्हारे लिए एक छोटी सी कविता। ना उस लोमहर्षक घटना के बारे में नहीं, बल्कि उससे पहले की बारे में, जब तुम अपने पिता की एक प्यारी सी बेटी थी और कश्मीर की वादियों में उन्मुक्त तितली की भांति घूमती फिरती थी, अपने भविष्य के सपने बुनते हुए। तुम्हारी उम्र, उस खुशी के बारे में जब तुम्हें शिक्षिका की नौकरी मिली थी, और हाँ, तुम्हारे प्रेम के बारे में मैं लिखूंगा। गिरिजा टिक्कू, यह वादा रहा। मेरा मन उसके प्रति घृणा से भर जाता है जो पत्थरबाजों की लड़ाई लड़ने सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन कभी तुम्हारी चर्चा नहीं करते। मैं शर्मिंदा हूँ, यह एक सच्ची घटना है। आप लोगों को